प्रीति श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति, हमने एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए और कुछ तस्वीरों के जरिए ये दर्शकों को बताया कि क्या हुआ होगा और कैसे ये लोग चोरी करते थे पैसों की। लेकिन क्या टिन्नू यादव के पास चाबी होने से वो मास्टरमाइंड हो गया? क्या सिर्फ टिन्नू यादव ही ऐसा था जो इस पूरी वारदात को अंजाम देता था? देखिए, जिस तरीके से चढ़ावा चोरी को लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद टिन्नू यादव की भूमिका बताई जा रही है। लेकिन टिन्नू यादव जो है, उसके पास जो चढ़ावा जो चढ़ता था उसकी चाबी जरूर होती थी, लेकिन उसकी जो मुख्य चाबी है वो अनिल मिश्रा के पास होती थी। और टिन्नू यादव की राम मंदिर में जो एंट्री करवाई गई थी वो ट्रस्ट के एक बड़े पदाधिकारी के ड्राइवर के रूप में टिन्नू यादव पहले नौकरी करता था। उसके बाद टिन्नू यादव जो है उसकी एंट्री मंदिर में हो जाती है, और मंदिर में वो इतना पावरफुल शख्स होता था कि उसके कहीं पर भी रोक टोक नहीं थी। वो कहीं पर भी आ जा सकता था, किसी भी जगह पे वो अपने फ़ोन ले जा सकता था, और कहीं से भी निकलने पे उसकी जांच पड़ताल नहीं होती थी। तो ये टिन्नू यादव का जो कह सकते हैं कि जो भोकाल था या जो उसकी जो भूमिका थी वो राम मंदिर में इस तरीके से थी कि पुलिस कर्मी से लेकर कोई भी उसको उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। और ये उसको इतनी अहम जिम्मेदारी क्यों दी गई थी? क्योंकि जो ट्रस्ट के जो लोग थे उन्होंने उसको ये पूरी जो पावर है वो मंदिर में दे रखी थी, और उसी का फायदा जो है वो टिन्नू यादव ने उठाया। उसने पहले टिन्नू यादव था, उसके बाद उसने अपना जो भतीजा है मनीष यादव, उसको मंदिर में उसको एंट्री करवाई, और उसके बाद ये पूरा 8 लोगों का गैंग बना। अनुकल्प मिश्रा, जिसका नाम सामने आ रहा है, बिल्कुल आपके पास लौट रहे हैं, और आपने एक और इशारा कर दिया कि कैसे ट्रस्ट के अंदर, मंदिर के अंदर भाई भतीजावाद भी हो रहा था। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें, फिर प्रीति आपके पास लौटते हैं। देखिए, दान चोर अविनाश पर बड़ा खुलासा हुआ है। योग केंद्र में रुका था अविनाश शुक्ला, कौशलपुरी के योग केंद्र में वो रुका था। योग केंद्र से चोरी के रुपए मिले थे। पुलिस ने की थी योग केंद्र पर छापेमारी, और इस दौरान पैसे बरामद हुए थे। देखिए, कुल अब तक 80 लाख रुपए के लगभग बरामद हो चुके हैं, लेकिन योग केंद्र से भी रुपए बरामद हुए हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि योग केंद्र में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने इसके बारे में बताया, और फिर सीमा तिवारी ने अविनाश के बारे में क्या बताया ये आपको सुनना चाहिए। ज्यादा किसी से बोलता नहीं था, हाँ, और वो साधारण में था जो है जैसे आया। लेकिन हमको ये बात नहीं डाउट थी कि ये गणना कर रहा तो इतनी बड़ी कांड करेगा। ये तो जब मीडिया यहाँ पर आई, जब उस दिन तब वहाँ पुलिस आई तब लेके गई, लेकिन तब भी हमें नहीं मालूम कि पुलिस क्यों यहाँ आई है अविनाश को लेके। 5 जून को शाम 7:30 बजे यहाँ लेके आई, बक्सा वगैरह खोला, उसके बाद से अपना उनसे जो कुछ निकाला हमको बाहर करके दरवाजा बंद कर लिया। हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, उनको पढ़ाया लिखाया, गीता का ज्ञान दिया यहाँ पर। उन्हीं में से एक अभिषेक था जो अविनाश का भाई है। तो पिछले 10 साल पहले वो आया, तो काफ़ी गरीब परिवार से थे लोग, तो गुरुजी के साथ रहे। गुरुजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई, उनको रहने का आश्रय दिया, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था दी उनको। करीब 1.5 साल पहले या मार्च में शायद उसकी अविनाश की नौकरी राम मंदिर में लगी, और फिर बाद में अभी ये पता चल रहा है कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ। तो आप अंदाजा लगाइए कि मार्च में नौकरी लगी और उसके बाद इतना पैसा इन्होंने इधर का उधर कर दिया मिली भगत की वजह से। और सिर्फ एक व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति शामिल नहीं है, इसमें कई सारे लोग शामिल हैं। और 3 अलग अलग जो तस्वीरें हैं उससे भी आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालत है। मिली भगत से चोरी होती थी, सूत्र जानकारी बता रहे, टिन्नू और कर्मचारी इसमें हिस्सा लेते थे, और अनिल मिश्रा इसके सूत्रधार हैं। ये महेंद्र धर्मदास ने दावा किया है 125 से अधिक भर्तियां कराई गई, और इसीलिए अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि ये जो भर्तियां हुई हैं इन भर्तियों पर भी सवाल है कि पैसे लेकर के ये भर्तियां हुई। ट्रस्ट में बड़े स्तर पर फेरबदल संभव है, नए संत और धर्माचार्य शामिल किए जा सकते हैं, जो जानकारी इसको लेकर के मिल रही है।